हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 261 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और गाइस, नागी और आरिका के समर वेकेशन अभी भी चल रहे हैं। लास्ट चैप्टर में मैंने मिस्टेक कर दी थी। ओके, सो लास्ट चैप्टर के एंड में आरिका ने नागी को बताया था उसे जॉब मिल गई है और वो लग्जरी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है और एंड में वो पहले दिन काम पे भी गई थी। अब आरिका नागी को अपनी दूसरी जॉब के बारे में बताती है। उसे फिशेला कंपनी की एम्बेसडर की पोस्ट मिली थी। ये दुनिया का इकलौता वर्ल्ड फेमस ब्रांड था और आरिका उनकी फोटोज और वीडियोस में होने वाली थी। नागी को ब्रांड के नेम के बारे में याद नहीं था, पर जब वो पोस्टर देखता है तो उसे याद आता है उसने बस स्टॉप, स्टेशन, सब जगह पे उनके पोस्टर देखे हुए थे। वो कंपनी फेमस स्टार्स को हायर करती थी। मतलब एरिका को बहुत ही खास जॉब मिली थी। एरिका कहती है मैं कब से यही तो बता रही हूँ, मॉम ने मुझे जॉब करने की परमिशन दे दी और सडनली ये ऑफर आ गया। नागी कहता है पर ये सब अचानक से हो रहा है, तुम कर पाओगी? एरिका कहती है हाँ मैं कर लूंगी, वैसे भी छुट्टियाँ चल रही है, ये मौका सिर्फ मेरे लिए आया है और मैं इसके लिए अपना बेस्ट दूंगी। ये मेरा फ्यूचर सेट करने की नींव हो सकती है। नागी कहता है समझ गया, हम तुम्हारे लिए प्रे करेंगे। अगले सीन में नागी उमिनो टाई में था। वो वहाँ सबको एरिका के न्यू जॉब के बारे में बताता है। सब बहुत खुश होते हैं। साची शॉक हो चुकी थी। वो जिसे अपना आइडल मानती थी वो भी फिशेला में काम करता था और जब नामी यंगर थी तो उस कंपनी के वॉलेट बहुत फेमस होते थे। उसे वो बैग्स चाहिए थे। नागी सोचता है यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स को भी इस कंपनी के बारे में पता है। साची कहती है मैं सोच रही हूँ जो चीजें वो यूज करेगी क्या वो उसे अपने पास रख सकती होगी। योहेई कहते अगर वो पोस्टर पे आई तो हम यहाँ पे उसके पोस्टर लगा देंगे। नामी को भी अच्छा आइडिया लगता है पर नागी एग्री नहीं करता। योहेई कहते लगता है एरिका बहुत बिजी होने वाली है। नामी कहती है वो बड़ी मॉडल बनने वाली है, उसको मॉडल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने में प्रॉब्लम होगी। नागी कहता है उसने कहा मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। नामी और योहेई उस पर टूट पड़ते हैं। वो कहते हैं तुम उसके साथ रहते हो ना, उसे अपने फियांसे के सपोर्ट की जरूरत है। नागी कहता है हाँ मुझे पता है। दूसरी तरफ एरिका का फोटो शूट चल रहा था। उसे अलग अलग आउटफिट पहनकर शूट करवाना पड़ रहा था। असिस्टेंट एरिका की मॉम से कहती है मैं सरप्राइज हूँ कि आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। मॉम कहती है वो मेरी बेटी है, मैं कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करूंगी। जैसे ही मैंने उसे काम करने के लिए परमिशन दी हमें फिशेला से ऑफर आ गया, ये उसके लिए अच्छा मौका होगा। असिस्टेंट कहती है मौका नहीं, उसकी सक्सेस गारंटेड है। मॉम कहती है ऐसा लग रहा है जैसे इसे कब से इसी दिन का इंतजार था। अगर हमें आने वाले टाइम में सरवाइव करना है तो हमें अमानो फैमिली की ब्रांड पावर को बूस्ट करना होगा। असिस्टेंट सोचती है मुझे इतनी चालाक प्रोड्यूसर और होटल मुगल की वाइफ से यही उम्मीद थी, क्या कमाल की स्ट्रेटजी है। और एरिका फोटो शूट के बाद एडिटर के पास जाकर फोटोज देखती है। एडिटर कहता है उसने बैकग्राउंड में छोटे मोटे एडिट्स किए हैं। फोटोज देखकर एरिका सरप्राइज लग रही थी। असिस्टेंट कहती है अच्छी फोटोज है ना, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा ये तुम्हारा फर्स्ट शूट था, फिशेला वालों को जरूर ये पसंद आएगा। एरिका स्माइल करती है। अगले सीन में वो घर पहुँचती है और जाकर सीधा सोफे पे पड़ जाती है। नागी सोचता है 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। एरिका कहती है कल सुबह भी फोटो शूट है, इसीलिए मैं सिर्फ सैलेड खाकर ही सो जाऊंगी। नागी पूछता है आज तुमने क्या किया? एरिका कहती है और फोटोज खिंचवाई, करीब 2000। नागी कहता है तब तो तुम्हें अच्छे से खाने की जरूरत है। एरिका उसे अपनी फोटोज दिखाती है। नागी कहता है मैं नर्वस हो रहा हूँ। वो फोटोज देखता है। वो कहता है ये तो तुम लगी नहीं रही हो। एरिका कहती है तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? नागी कहता है हाँ। वो कहता है प्रो फोटोग्राफर अलग ही लेवल के होते हैं, ये सब कमाल का है। फर्स्ट क्लास प्रो ने फर्स्ट क्लास इक्विपमेंट का यूज किया है, फोटो को अच्छा तो होना ही था। इस तरह से तो तुम बहुत जल्दी पोस्टर्स पे छा जाओगी। एरिका कहती है ये मैं नहीं हूँ। वो कहती है मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सीन वर्क एरिया पे आता है। सब दोबारा से फोटो शूट करने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि मॉडल ने कहा था, जो कि एरिका है। आज तक कभी किसी मॉडल ने ऐसा नहीं किया था। मॉम असिस्टेंट से सबको संभालने को कहती है और एरिका ने नागी को मैसेज करके बताया था वो ओवरनाइट शूट के लिए जा रही है। इसका मतलब आज नागी घर पे अकेला रहेगा और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। गाइस अगले वीक कोई चैप्टर रिलीज नहीं होगा क्योंकि ब्रेक है, शायद कोई फेस्टिवल को लेकर। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले के भी अगले वीक। तो जब तक के लिए बाय बाय।